ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन है, ठीक है, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन यूजिंग मीन डिविएशन फ्रॉम मोड अप्रोच। तो अगर हम मीन डिविएशन फ्रॉम मोड अप्रोच यूज़ करते हैं तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है ये, और रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है ये। अब इस फार्मूले को देख सकते हैं कि इसमें मोड यूज़ हुआ है, तो पहले हम मोड कैलकुलेट करेंगे कि इस तरह के कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम मोड किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो वी विल कैलकुलेट मोड फॉर दिस डेटा। सो लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, और फिर हम स्विच हो जाएंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में और रिलेटिव डिस्पर्शन में। यह हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मोड कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इस क्लासेस को देखें तो ये हमारे पास क्लासेस है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 5 और 4 सेम नहीं है, इस तरह 9 और 10 सेम नहीं है। तो इसमें जंप है क्योंकि 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी जनरेट क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 5 से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, 0.5 इन सब से माइनस करेंगे तो ये लिमिट्स बन जाएंगे, ठीक है। और 0.5 इन सब के साथ प्लस करेंगे इन्हीं के साथ, तो हमारे पास ये अपर बाउंड्स बन जाएंगे। तो ये आपके पास है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो मोड कैलकुलेट करने का तरीका है कि ग्रुप को अरेंज कर लो, ठीक है। अगर ऑलरेडी अरेंज है जिस तरह ये है तो फिर कैलकुलेट क्लास बाउंड्रीज इफ नीडेड। क्लास बाउंड्रीज तब कैलकुलेट करें जब इसमें जंप हो, इसमें कंटिन्यूटी ना हो। फिर आइडेंटिफाई द क्लास विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इन फ्रिक्वेंसी को देख लो, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसमें कौन सा है, 23। इसको आप नाम दो FM। F स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंसी, M स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, सो दिस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ऊपर F0 होता है और नीचे F1 होता है। यह दोनों हमें चाहिए किस चीज़ के लिए, मोड के लिए। देख लिया इसको, ओके। तो फिर हम ये फार्मूले अप्लाई करेंगे, L1 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम FM माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई H क्या है, क्लास इंटरवल है। L1 क्या है, ओ क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है उसका लोअर लिमिट। यहाँ से 515 नहीं चूज़ करना क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, आपने 14.5 क्लास बाउंड्रीज में से सेलेक्ट करना है। तो L1 आपका है 14.5 प्लस FM आपका है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 23 माइनस F0, इससे ऊपर जो है ये आपका है माइनस F0 ऊपर वाला ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है डिवाइड बाई 2 FM 2 इंटू 23 माइनस F0 का है 12 माइनस F1 आपका है 14 मल्टीप्लाइड बाई H आपका है 5 क्योंकि 5 गैप आ रहा है आपके इन क्लासेस में। दिस इज़ अ क्लास इंटरवल। ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट मोड, दिस इज इक्वल टू 17.25। तो हमारे पास मोड आ गया है 17.25। अब हमने क्या करना है कि हमने x कैलकुलेट करना है। x क्या है, अपर लिमिट, इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। और इस सारी पूरा क्लास मार्क या मिड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है x। अब हमने क्या करना है कि x की इस हर एक वैल्यू से हमने ये मोड माइनस करना है, ठीक है। तो अगर हम ये माइनस करेंगे तो 2 माइनस दिस मोड, 7 माइनस 12 माइनस मोड, तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसका एब्सोल्यूट लेना है क्योंकि हमें सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि ये मोड से डिस्टेंस है वैल्यूज़ का और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो एब्सोल्यूट लेने के बाद ये सारे वैल्यूज़ फिर से आएंगे लेकिन विद पॉजिटिव साइन। और अल्टीमेटली हमने क्या करना है कि इस x माइनस मोड एब्सोल्यूट को हमने मल्टीप्लाई करना है f कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे फार्मूले का जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो मीन डिविएशन का नोमिनेटर कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 276। समेशन एफ हमारे पास है 62। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे डेटा सेट में हर एक वैल्यू अपनी सेंटर से, अपने मोड से 4.5 यूनिट्स के फासले पर है। अब ये डिपेंड करते हैं कि इस डेटा का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, डज़न है, जो भी है, लेकिन उस यूनिट में के हिसाब से हर एक ऑब्जर्वेशन अपने मोड से
ऑन एवरेज 4.5 यूनिट के फासले पर हैं। तो ये दिस इज़ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, क्योंकि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन आपके डिस्पर्शन को मेजर करता है इन यूनिट्स। परसेंटेज के लिए यानी रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए मीन डिवीजन का आंसर जो कि हमारे पास ये है डिवाइड बाय मोड। तो अगर मीन डिवीजन को अगर आप डिवाइड करेंगे मोड पे तो यू गेट 0.26 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 26%। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पूरे डेटा सेट में हर एक ऑब्जर्वेशन अपने मोड से ऑन एवरेज 26% आगे या पीछे है, यानी छोटा या बड़ा है। So this is how to calculate absolute dispersion and relative dispersion using mean deviation from mode approach. Thanks for watching.